आपसी सहमति तलाक में समय कितना लगेगा? जी हाँ, कई लोगों ने प्रश्न पूछा और कितना लंबा। मान लीजिए पति और पत्नी अगर हियरिंग में, सुनवाई के समय कोर्ट में नहीं जाते तो क्या होगा? इसी के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स क्या कहता है समय के बारे में, सेक्शन 13B की बात करें या स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 28 की बात करें, आखिर ये समय के बारे में क्या बात करता है? आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। इसी प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट लीगल वीडियोज हैं आपको मिलते रहेंगे। और कुछ जजमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत अच्छे रेलिवेंट फैमिली मैट्रिमोनियल लॉ से संबंधित 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आए। उन सारे जजमेंट्स के बारे में, निर्णयों के बारे में हम जरा करेंगे बात। फिलहाल इस वीडियो में शुरुआत करें, अपने मुद्दे पर बात करें कि आखिर समय कितना लगता है। म्यूचुअल डाइवोर्स में मैंने आपको बताई थी कि क्या कंडीशन होती है जब आप अपने सारे मैटर्स को आपस में सेटल कर लेते हैं, तब आप जा सकते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। ज़्यादातर उन केसेस में होता है जहां पर शादी हुई, शादी के बाद कंपैटिबिलिटी इशू है, पति और पत्नी के बीच में आपस में जम नहीं रहा। उस कंडीशन पर पति और पत्नी आपस में अपने सारे डिस्प्यूट को, क्लैशेस को सेटल करके और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। जो कानून में प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन है वो मिनिमम टाइम 6 महीने का है। मतलब 2 मोशन ऑफ हियरिंग होती है। आपने केस फाइल किया, फर्स्ट मोशन हियरिंग, जहां पर पहली बार लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ दोनों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं ऑन एफिडेविट, एंड देन आपका मीडिएशन काउंसलिंग। फिर 6 महीने के बाद का एक दूसरा तारीख आपको मिलता है, दोबारा से आपको जाना होता है। अगर सब चीज़ें ठीक है तो कोर्ट आपको जजमेंट डिक्री दे देती है सेकेंड मीडिएशन और काउंसलिंग करने के बाद में। तो ये पूरी प्रक्रिया। अब ये लंबा कितना खिंच सकता है? अगर मान लीजिए पत्नी नहीं आ रही है सेकेंड डेट ऑफ हियरिंग में, या पति नहीं आ रहा है सेकेंड डेट ऑफ हियरिंग में, तो फिर क्या होगा? कब तक जा सकता है? वो हर महीने के हिसाब से जो कोर्ट ने आपको डेट दी है, वो डेट के हिसाब से एक्सटेंड होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। तो 6 महीने तो लगने ही वाले थे। 6 महीने के बाद वो 18 महीने तक, यानी 1.5 साल तक आपका केस चल सकता है। और 1.5 साल के बाद में भी अगर पति या पत्नी कोर्ट के सामने नहीं अपीयर होते हैं तो उस कंडीशन पर आपका मामला हो जाएगा खत्म। खत्म मतलब आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, आपका पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। फिर आपके पास में ऑप्शन है कि फिर भी अगर आप जिद पे अड़े हुए हैं, आपको अगर तलाक ही चाहिए, तो आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाएं। तो ये कहता है सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955। स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 28 की यदि बात करें, 1954 का जो कानून है, तो वो भी ये कहता है। डाइवोर्स एक्ट 1869 क्रिश्चियंस के लिए जो है सेक्शन 10A, वो भी यही बात करता है कि भाई सेपरेशन एटलीस्ट। अब सेपरेशन की बात जरा कर लें। सेपरेशन जो हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, सेपरेशन 1 साल का होना चाहिए। मतलब शादी के बाद पति पत्नी के संबंध नहीं होने चाहिए। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए इस साल 2 गुना है, डबल है, यानी 2 साल का समय पूरा लग जाएगा अगर आप लेने के लिए जाते हैं डाइवोर्स। तो जो सेक्शन 10A है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, अगर क्रिश्चियन कपल्स हैं तो उनको ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 2 साल का सेपरेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। और दोनों के बीच में जो लोकेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क पड़ता है कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। अगर फिजिकल रिलेशनशिप हैं तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि सेपरेशन है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। बाकी रिलीजन में 1 साल का समय है, क्रिश्चियन लॉ में 2 साल का, जो डाइवोर्स एक्ट 1869 का कानून सेक्शन 10A में कहता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप कभी भी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं तो आप सारी चीज़ें, अच्छा इस पीरियड को कम भी किया जा सकता है। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो स्पेशल कंडीशंस हैं, जो गाइडलाइंस दी हुई, वो गाइडलाइंस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि भाई अगर आप ये पीरियड जो है 6 महीने का पीरियड, अगर फटाफट तलाक लेना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत जल्दी होगी कई केसेस में, तो अगर आपका केस भी एक्सेप्शनल केस है तो आपका भी मामला हो सकता है फटाफट तलाक की कैटेगरी में और आपको मिल जाएगा जल्दी डाइवोर्स। फिलहाल 18 महीने तक का आप समय मान के रखें, 1.5 साल का समय लग जाता है मैक्सिमम। और मिनिमम अगर सारी कंडीशन ठीक है, 2 मोशन हियरिंग, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, अगर सारी चीज़ें ठीक है तो 6 महीने के अंदर हो जाता है आपका तलाक। ये है म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बात करना चाहते कमेंट बॉक्स में जो मेंशन आप डिटेल करते वो तो मैं देखता ही हूँ, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहाँ से आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा हमारी स्क्रीन पे, नंबर में भी आप कॉल करें, एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप कर सकते हैं मुझे बात। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। एक लेटेस्ट जो 2021 का म्यूचुअल डाइवोर्स के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसके बारे में बताऊंगा, प्लस कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स से संबंधित क्रुएलिटी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको
लेटेस्ट फरवरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंटल क्रुएलिटी जो कि आपकी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है उस जजमेंट में, वो जजमेंट के साथ में मैं आपको करने की कोशिश करूंगा एक्सप्लेन। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे यानी अशोक पांडे को दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद।